हे गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 5 इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा था, इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने एंटीजन पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था और कोल्ड चेन पढ़ा था और एंटीबॉडी को पढ़ा था। वो पार्ट चल रहा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है उसके बारे में देखा था। इसका यूज़ क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर और लेबोरेटरी के अंदर किस प्रकार से यूज़ होता है, किस प्रकार से हम एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से बॉन्ड यूज़ में आ रहे थे वो देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था कि एंटीजन एंटीबॉडी के टाइप्स देखे थे। उसमें हमने देखा था परसिप्टेशन देखा था, एग्लूटिनेशन देखा था, आईएफटी देखा था, सीएफटी देखा था, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट देखा था, कॉम्प्लेक्स फिक्सेशन टेस्ट देखा था और एलाइजा टेस्ट देखा था। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या 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 किया था, जो परसिप्टेशन रिएक्शन है, मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी की जो फर्स्ट रिएक्शन है या फर्स्ट टेस्ट है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज का हमारा वीडियो है एग्लूटिनेशन के बारे में, कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे। तो एग्लूटिनेशन मतलब नाम से थोड़ा सा आपको पता लग रहा होगा, ग्लूट मतलब गुच्छा बनना। तो इसमें क्या होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है। क्लम्पिंग मतलब एक गुच्छा बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके। तो इस वीडियो में हम देखते हैं एग्लूटिनेशन। इट इट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच पार्टिकुलर। इसमें क्या लेते हैं हम, जो एंटीजन लेते हैं वो क्या लेते हैं, पार्टिकुलर मतलब एंटीजन जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, इनसोल्यूबल लेते हैं। कंबाइन विथ इट्स एंटीबॉडी, ये किससे कंबाइन होता है, इसकी एंटीबॉडी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे बॉन्ड है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड यूज में लेते हैं एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, जो उसको डिजर्व करता है वो वाला टेम्परेचर। जो एंटीजन जो इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर डिजर्व करता है वो एक डिजर्व टेम्परेचर लेकर और पीएच की उपस्थिति में रिजल्ट इन विजिबल क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे क्या होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, जो अपने वो पार्टिकल्स जैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का, तो क्या करते हैं विजिबल क्लम्पिंग बनाते हैं पार्टिकल्स। तो ये क्या होता है, इट डिफर फ्रॉम परसिप्शन। जो हमारी परसिप्टेशन रिएक्शन थी उसमें क्या हो रहा था, एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रही थी। तो ये क्या होता है, एक अलग होता है किससे, परसिप्टेशन से। इसमें क्या होता है उसमें क्या होता था, हमारा सोल्यूबल एंटीजन इज प्रेजेंट। उसमें क्या होता है सोल्यूबल एंटीजन प्रेजेंट था। लेकिन इसमें क्या होता है अपना कॉन्ट्रास्ट, इनसोल्यूबल एंटीजन ऑफ एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन की रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने पर्टिकुलर या इनसोल्यूबल एंटीजन यूज में ले रहे हैं। उसमें क्या ले रहे थे हम, सोल्यूबल एंटीजन यूज में ले रहे थे। एग्लूटिनेशन अक्योर, एग्लूटिनेशन कब होती है, जब एंटीजन एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन ऑप्शनल प्रोपोर्शनल, मतलब जो हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी होती है वो एक बराबर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या हो रहा था, जोन फिनोमिना के अंदर क्या हो रहा था, जैसे हमारे अगर 3 रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, एक तो प्रोजोन, एक जोन ऑफ इक्वाइलेंस और एक पोस्ट जोन। प्रोजोन में क्या हो रहा था, जो हमारे एंटीजन है उसकी मात्रा कम थी और एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा थी। लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा कब बराबर थी, जब जोन ऑफ इक्वाइलेंस हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा परसिप्टेट हो रहे थे जो एंटीजन एंटीबॉडी का प्रेसिपिटेशन हो रहा था वो सबसे ज़्यादा कब हो रहा था, जोन ऑफ इक्वाइलेंस में। इसके बाद नेक्स्ट था प्रोजोन या जोन फिनोमेना। उसमें क्या हो रहा था हमारा एंड, तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन को क्या कहता था, प्रोजोन या पोस्ट। तो ये उससे अलग होती है। इसमें क्या लेते हैं हम, एंटीजन होते हैं वो एक प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात में लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ये रिएक्शन कैसे होती है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्या है, कोई एक ट्यूब है। एक और बता देता हूँ, जो ये अपनी एग्लूटिनेशन टेस्ट है वो किस में यूज में आती है, विडाल टेस्ट के यूज में। विडाल टेस्ट किसके 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 लिए में किया जाता है, हमारा एंट्रिक फीवर होता है उसके लिए जाता है। एंट्रिक फीवर में किसका डिटेक्ट करने के लिए, टाइफी और पैराटाइफी में, जिसके जो हम किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी द्वारा हम एंट्रिक फीवर का डिटेक्ट करते हैं कि किस इसमें साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव है तो विडाल टेस्ट नहीं होगा। तो ये एग्लूटिनेशन टेस्ट किस में किया जाता है, विडाल टेस्ट के अंदर। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ये हमारे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन। ये क्या प्रेजेंट है, एंटीजन।
एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो ये क्या हो गई हमारी एंटीबॉडी। जैसे एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में डिजर्व टेम्परेचर के रूप में और हमारा पीएच मेंटेन करके। तो ये क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं हम, क्लम्पिंग भी बोल सकते हैं। या फिर वो क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करके क्या बना देती है हमारी एग्लूटिनेट्स। तो ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होती है। ये क्या हमारा हो गया, इनसोल्यूबल या पार्टिसिपेट एंटीजन हो गया। इसमें जो एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसके साथ, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ। फिर इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में डिजर्व टेम्परेचर या पीएच मेंटेन करके क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन को हम अदर क्या बोल सकते हैं, क्लम्पिंग या जो हमारे ये पार्टिसिपेंट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एग्लूटिनेट्स। तो ये हो गया हमारा एग्लूटिनेशन कितने टाइप्स का हो गया, 2 टाइप्स का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव, और इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं, पैसिव। इसमें क्या होती है, नो नीड एनी कैरियर, मतलब जो प्रोटीन होता है या किसी भी करियर के जो हमारे कैरियर होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है, जो एंटीजन होता है वो डायरेक्ट एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाता है। ये 2 टाइप्स का होता है, स्लाइड और ट्यूब। जो स्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वालिटिव, और ट्यूब वाला को क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव। नेक्स्ट हो गया हमारा इनडायरेक्ट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, लेटेक्स, हीम और कोएग्लूटिनेशन। नेक्स्ट हो गया हमारा इनडायरेक्ट में क्या होती है, हमारे को नीड होती है, किसी कैरियर की नीड होती है, किसके साथ, एंटीजन के साथ प्रेजेंट होकर फिर एंटीबॉडी से बाइंड होता है। इसमें 3 टाइप्स हो गया, लेटेक्स हो गया, हीम हो गया और कोएग्लूटिनेशन हो गया। तो फर्स्ट हो गया हमारा किसका, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन का, स्लाइड एग्लूटिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। इट इज ए क्वालिटी फॉर्म ऑफ एंटीजन। इसमें क्या लेते हैं, क्वालिटी फॉर्म ऑफ एंटीजन होता है। इट इज नॉन ओनली प्रेजेंस, मतलब इसमें क्या केवल प्रेजेंस करते हैं कि एंटीजन प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस है। ए यूनिफॉर्म सस्पेंशन ऑफ एंटीजन इज मेड अप ऑफ ड्रॉप ऑफ स्लाइन on a drop of clumping occur instantly or with a second or agglutination test is positive. It is also ये जो हमारे स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होती है वो किसके लिए यूज में की जाती है, ब्लड ग्रुप के लिए, कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके लिए, और क्रॉस मैचिंग के लिए यूज में ली जाती है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, इफ एंटीजन नॉट प्रेजेंट नॉर्मल स्लाइन आर नॉट क्लम्पिंग। तो ये रिएक्शन हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। क्या होता है, ये हमारी क्या है, एक स्लाइड है। स्लाइड पर हम क्या डालते हैं, ये हमने डाल दिया एंटीजन पर हमने क्या डाला है, नॉर्मल स्लाइन डाल दिया, नॉर्मल स्लाइन के रूप में एंटीजन डाल दिया। एंटीजन पर हम जैसे ये एंटीबॉडी डालते हैं, क्या डाला हमने, एंटीबॉडी डाला, किस पर, स्लाइड पर। जैसे स्लाइड पर हम एंटीबॉडी डालेंगे तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ गया या विजिबल क्लम्पिंग आ गया तो वो क्या होगा, हमारा इसमें एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो एग्लूटिनेशन प्रेजेंस नहीं है। तो ये रिएक्शन यही बोल रही है कि ए यूनिफॉर्म सस्पेंशन ऑफ एंटीजन इज मेड अप ऑफ ए ड्रॉप ऑफ सलाइन। इसमें क्या करते हैं हम, ड्रॉप ऑफ सलाइन की डालते हैं ऑन द स्लाइड के ऊपर। ऑन ए ड्रॉप ऑफ क्लम्पिंग, इसमें हम क्लम्पिंग करने के लिए क्या करते हैं, इंस्टेंटली विथ जो एग्लूटिनेशन होती है वो क्या होती है, एक कुछ सेकेंडों में होने वाली प्रोसेस होती है। और इसमें क्या करते हैं, यदि इन दिस रिएक्शन यदि एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी क्या होगी, हमारी जो क्लम्पिंग होगी वो नहीं शो होगी, मतलब नेगेटिव शो होगी, वो विजिबल नहीं होगी। तो ये था स्लाइड में क्या हम कर रहे थे, जो हमारा एंटीजन डाल रहे थे, एंटीजन जैसे स्लाइड पर डाला उसके बाद में हमने एंटीबॉडी डाला। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, क्या है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, हमारी विजिबल क्लम्पिंग या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारे क्या होगा, नेगेटिव या फिर विजिबल क्लम्पिंग नहीं आएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने, आपको याद होता,
हमने क्या देखा था, विडाल टेस्ट देखा था। विडाल टेस्ट में क्या कर रहे थे, हम एक स्लाइड ले रहे थे, स्लाइड पर 6 रिंग्स कर रहे थे, 6 रिंग्स पर अलग अलग हम ड्रॉप डाल रहे थे, जैसे एच एंटीजन और ओ एंटीजन, ए एच और बी एच डाल रहे थे। तो उसमें हमारे 2 रिजल्ट शो हो रहे थे। जैसे हमारी ये स्लाइड है, स्लाइड पर 6 रिंग्स है, तो ये हमारा क्या था, एच एंटीजन के लिए, ये ओ एंटीजन के लिए, ए एच एंटीजन और बी एच एंटीजन। ये किसके लिए था, हमारा साल्मोनेला टाइफी के लिए, और ये किसके लिए था, साल्मोनेला पैराटाइफी के लिए। अब इसमें 2 रिजल्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे, एक तो पॉजिटिव और एक हो रहा था हमारा नेगेटिव। ये रिएक्शन सेम टू सेम क्या है, एक विडाल टेस्ट के लिए। विडाल टेस्ट जैसे होता है उसे एक स्लाइड एग्लूटिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, अगर हमारा पॉजिटिव वाला, जैसे साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी में कोई सा भी अगर पॉजिटिव क्लम्पिंग आ गया, तो हमारे को पता चल जाएगा कि इसमें साल्मोनेला टाइफी का जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, या साल्मोनेला पैराटाइफी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट, विडाल टेस्ट, या जो हमारे ब्लड ग्रुपिंग होती है या क्रॉस मैचिंग होती है, उसके लिए की जाती है। कौन सी, स्लाइड एग्लूटिनेशन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है एक्टिव का ट्यूब एग्लूटिनेशन। ट्यूब एग्लूटिनेशन में क्या होता है, क्या है, स्टॉक सॉल्यूशन। ये हमने लिए 10 ml की, कितनी, 10 ml की। बाकी 4 ट्यूब लिए वो अपने जो अपने ने लिए 9 ml, 9 ml और 9 ml और 9 ml। ये हमने कितने के लिए, 9 ml 9 ml की ट्यूब लिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ये हमारा क्या था, स्टॉक सॉल्यूशन। अब हम इसकी एक बूंद इसके अंदर डालेंगे, किसके अंदर, फर्स्ट इसके अंदर। तो इसके एक बूंद इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इसका जो डाइल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1/10। मतलब टोटल कितनी, जैसे इसमें क्या है 10 बूंदे, इसमें कितनी है 9 बूंदे। तो 9 में से मतलब टोटल कितनी बूंदे हो गए, 10 बूंद। 10 बूंद में से हमने क्या डाली, 1 बूंद। तो ये हो गया, इसका डाइल्यूशन हो गया 1/10। इसकी 1 बूंद हमने इसके अंदर डाली है, तो इसका डाइल्यूशन कितना हो गया, 1/100। इसकी अगर 1 बूंद हम इसमें डालेंगे तो इसका डाइल्यूशन क्या होगा, 1/1000। और अगर इसकी डाइल्यूशन 1 बूंद अगर इसमें ड्रॉप इसमें डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/10,000। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वाटर ले रहे, ये क्या ले रहे हैं हम, 9 ml डिस्टिल वाटर। ये जो भी ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, डिस्टिल वाटर। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ये हमारा क्या था, स्टॉक सॉल्यूशन। ये क्या थी, हमारे 9 ml की, मतलब गिलास जो हमारी ट्यूब थी उसमें क्या था, 9 ml डिस्टिल वाटर था, डिस्टिल वाटर था। ये क्या हमारा स्टॉक सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, एक ड्रॉप इसके अंदर डालिए। जैसे एक ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे तो इसका जो हमारा डाइल्यूशन हो रहा है, मतलब जो इसमें जो किया है टोटल कितनी हो गई, 10 ml। 10 ml में 1 ml क्या है, स्टॉक सॉल्यूशन। अब जैसे हम इसकी 1 बूंद इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/100। मतलब जो टोटल इसका 100 भाग है, 100 भाग में से 1 बूंद किसकी है, इसकी है। तो जो ये हमारा क्या पता कर रहा है कि हमारा जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी का डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स है ना, वो कौन से डिब्बे तक एंड हो रहा है। जैसे हमारा डाइल्यूशन यहाँ तक हो रहा था, मतलब 1/1000, तो इसका डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, 10⁻³ इसका ये डाइल्यूशन हो जाएगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी का ये पता करते हैं कि हम एंटीजन एंटीबॉडी का जो डाइल्यूशन हो रहा है ना, वो डिटेक्ट हो रहा है, डिटेक्ट मतलब उसका जो डाइल्यूशन डिटेक्शन हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है उसका पता करते हैं, किसके अंदर, ट्यूब एग्लूटिनेशन। मतलब कितनी क्वांटिटी तक एग्लूटिनेशन, सॉरी, एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी वो अपनी एग्लूटिनेशन हो रही है, कितनी क्वांटिटी तक। मतलब इसमें हम क्या पता करते हैं, क्वांटिटी का। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्वांटिटिक रिएक्शन ऑफ एग्लूटिनेशन। तो इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा हो गया ट्यूब एग्लूटिनेशन। ट्यूब एग्लूटिनेशन में क्या होता है, दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटिव मेथड फॉर डिटरमाइन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें क्या करते हैं हम, जो एंटीबॉडी का डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटिव में करते हैं। एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ पार्टिसिपेट एंटीजन इज एडेड ऑल द ट्यूब्स। हमने क्या ली थी, 5 ट्यूब्स ली थी। उसमें क्या कर रहे थे हम, एक अलग मतलब सेम मात्रा में जो हमारे इनसोल्यूबल एंटीजन है वो मिक्स कर रहे थे इन फर्स्ट स्टॉक सॉल्यूशन। पहला हमारा क्या था, स्टॉक सॉल्यूशन। द हाईएस्ट
डायल्यूशन ऑफ द सीरम विच इज अक्योर एंटीबॉडी ट्रीट, जो हमारा डायल्यूशन कहाँ तक हो रहा था उसको हम डिटेक्ट करेंगे इसके अंदर। जो हमारी ट्यूब एग्लूटिनेशन होती है वो किसके लिए होती है, एम्प्लॉयड फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन इन डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। जो हमारे टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर होता है, जो एंट्रिक फीवर होता है, उसके विडाल टेस्ट में यूज की जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन 10 ml, बाकी हमारे क्या है 9 ml की जो हमारा ये क्या है डिस्टिल वाटर लिया है चारों ट्यूब के अंदर अलग अलग। अब ये हमारा ये इसका डायल्यूशन कहाँ तक हो रहा था 1/10, इसका 1/100, इसका 1/1000 और इसका 1/10,000। मैंने आपको ये 10 और 9 ml के इसीलिए लिए क्योंकि आपको अच्छी तरीके से अगर आप ले सकते हो, जैसे अलग अलग भी ले सकते हो। इसका लेंगे अगर 2 ml का लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/4, इसका क्या हो जाएगा 1/8 और इसका क्या हो जाएगा 1/16। मतलब अलग अलग ले सकते हो। मैंने आपको 10 इसलिए लिया है, मतलब 9 ml इसीलिए लिया है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक वो न्यूमेरिकल नंबर अगर आपको अगर समझ में नहीं आए तो 10 से हमारे को डिजिट का सही पता चल जाएगा, इसलिए मैंने 10 ml को इसलिए है। इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स या एंटीजन एंटीबॉडी का जो हमारा एग्लूटिनेट हो रहा है, क्लम्पिंग हो रहा है, वो कहाँ तक हो रहा है। इसमें क्या करते हैं डिटेक्ट ऑफ डायल्यूशन, डायल्यूशन कहाँ तक हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का, डिटेक्ट कहाँ मतलब जो कॉम्प्लेक्स का एग्लूटिनेशन हो रहा है वो कहाँ तक शो हो रहा है, इसका पता करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पैसिव एग्लूटिनेशन। पैसिव एग्लूटिनेशन मैंने बताया आपको ये 3 टाइप्स का होता है, हीम, लेटेक्स और कोएग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है हमारे को किसी कैरियर की नीड होती है एंटीजन को बाइंड करने के लिए। मतलब एंटीजन होता है वो कहता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा एंटीबॉडी के साथ में किसी को, जैसे अगर हमारे को स्कूल से बाहर निकाल दे तो स्कूल से बाहर निकाल दिया, फिर स्कूल वालों ने या कॉलेज वालों ने हमारा फ़ोन ले लिया, तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि अगर तेरे माँ बाप आएंगे तो ही तेरे को फ़ोन देंगे। तो क्या करते हैं हम, आप घर पे जाके बोलते हो ना मैं स्कूल में को नहीं जाऊँ जब तक हमारे अंडे कोई कोने चाले, जब तक मैं स्कूल में नहीं जाऊँ। तो क्या करते हैं हम, एक हमारे माता पिता या किसी को एक प्रोटीन कैरियर के रूप में लेके जाते हैं, जो वो कैरियर क्या करता है फिर हमारे को प्रिंसिपल से डायरेक्ट मिलाता है। उसी तरीके से वो हो गया हमारा, जैसे जैसे कैरियर प्रोटीन एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा फिर एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट कर मतलब कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो पैसिव एग्लूटिनेशन उसी तरीके से होता है। ए precipitation रिएक्शन कैन बी कवर्ड इनटू एग्लूटिनेशन टेस्ट बाय अटैचिंग soluble एंटीजन टू सरफेस और कैरियर पार्टिकल्स सच एज लेटेक्स पार्टिकल्स, बेंटोजिन एंड आरबीसी सच एज आर कॉल्ड पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट इफ इट इज़ वेरी सेंसिटिव। मतलब क्या होता है इसमें, जैसे हमारा ये हो गया अपना कैरियर प्रोटीन के रूप में हमारा जैसे आरबीसी हो गया या फिर हमारा हो गया बेंटोनिन हो गया, ये हमारा हो गया आरबीसी। इसके साथ क्या अटैच्ड होते हैं, ये हमारा हो गया एंटीजन, क्या हो गया इनसोल्यूबल एंटीजन। इनसोल्यूबल एंटीजन पहले किस पर प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैं अकेले नहीं जाऊं, किसको साथ में लेके जाऊंगा। तो ये साथ वाला कौन हो गया हमारा कैरियर के रूप में क्या हो गया आरबीसी हो गया या बेंटोनिन हो गया या हमारा लेटेक्स हो गया, हीम हो गया या जिलेटिन हो गया। तो जो एंटीजन होते हैं पहले किसके साथ बाइंड होते हैं, कैरियर के साथ, फिर किसके साथ जुड़ते हैं, एंटीबॉडी के साथ, फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा कैरियर प्रोटीन और ये क्या हमारा हो गया एंटीजन। किसके साथ बाइंड है, कैरियर प्रोटीन के साथ। मतलब एंटीजन किसके साथ बाइंड है, कैरियर प्रोटीन के साथ। ये हमारा क्या है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किस पे जुड़ेंगे, एंटीजन के ऊपर। तो फिर क्या बनाएंगे, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं आगे हम। ये क्या हो गया हमारा सोल्यूबल एंटीजन कोटेड विद कैरियर प्रोटीन। कैरियर क्या हो गया, इसमें जैसे हो गया आरबीसी सिप्स हो गया, लेटेक्स हो गया, हीम हो गया, जिलेटिन हो गया। ये हो गया क्या हमारे कैरियर्स, जिसके साथ कौन बाइंड होता है, पर्टिकुलेट या इनसोल्यूबल एंटीजन। फिर ये किससे बाइंड होता है, एंटीबॉडी इसके ऊपर बाइंड करवाते हैं। ये रिएक्शन आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे क्या है पर्टिकुलेट एंटीजन, क्या है पर्टिकुलेट एंटीजन या इनसोल्यूबल एंटीजन। इनसोल्यूबल एंटीजन किससे बाइंड होंगे, पहली रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन में क्या होगा, इसमें ये 2 रिएक्शन में कंप्लीट होगी। पहली रिएक्शन में क्या होगा, ये इनसोल्यूबल एंटीजन या पर्टिकुलेट एंटीजन किससे बाइंड होंगे, कैरियर क्या हो गया, जैसे हमारा आरबीसी हो गया या लेटेक्स हो गया, हीम हो गया या कोएगलूटिनेशन हो गया, ये इससे होंगे बाइंड। फिर एंटीबॉडी, फिर ये जुड़ेंगे एंटीबॉडी के साथ, जो एंटीजन है उसके साथ एंटीबॉडी जुड़ेगी।
तो ये 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? लेटेक्स, हीम और कोएगलूटिनेशन। अब लेटेक्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। लेटेक्स पार्टिकल आर एम्प्लॉयड टू ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीजन। दीज टेस्ट इज वेरी कॉन्वीनियंट, रैपिड एंड स्पेसिफिक। ये क्या होती है? जो ये टेस्ट होता है ना लेटेक्स वाला, ये एक फास्टली होता है। क्या होता है? फास्टली होता है। इसमें किसका डिटेक्शन किया जाता है? जैसे हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? हमारे को वायरस के द्वारा है। तो वायरस के द्वारा होता है, तो इसमें उसके एंटीजन का डिटेक्ट किया जाता है कौन से प्रकार का एंटीजन है। दिस इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन। इसमें क्या यूज, किसके लिए यूज में किया जाता है? हेपेटाइटिस बी के लिए एंटीजन के यूज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा हीम एग्लूटिनेशन। हीम एग्लूटिनेशन क्या होता है? इंस्टेड ऑफ लेटेक्स पार्टिकल। इसमें क्या होता है? इंस्टेड ऑफ लेटेक्स पार्टिकल लिए जाते हैं। इसमें क्या लिए जाते हैं? एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें क्या यूज कर रहे थे? हेपेटाइटिस के लिए एंटीजन यूज में कर रहे थे। इसमें किसका डिटेक्शन करते हैं? एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। किसमें? हीम एग्लूटिनेशन के अंदर। इसके बाद में लास्ट हो गया हमारा कोएगलूटिनेशन टेस्ट। कोएगलूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज, इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ सम स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस। इससे स्पेसिफिक हमारे एंटीबॉडी होगी आईजीजी। मोलिक्यूल बाइंड टू प्रोटीन वेयर एंटीजन कंबाइंडिंग एंड टर्मिनल रिमेन फ्री। तो ये वही रिएक्शन हो गए। इसमें क्या किया जाता है? दिस टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन इन ब्लड, यूरिन एंड सीएसएफ। जो हमारा ब्लड था या यूरिन था या सीएसएफ था, उसमें किसका डिटेक्ट किया जाता है? बैक्टीरियल एंटीजन का। ये तीनों की रिएक्शन क्या होती है? सेम होती है। सेम कैसे होती है? ये तीनों किसका काम कर रहे हैं? हमारे कैरियर का वर्क कर रहे हैं। कैरियर पर क्या करते हैं? पहले एंटीजन बाइंड करते हैं, फिर एंटीबॉडी बाइंड करके फिर ये हमारे क्लम्पिंग शो करवाती है, एग्लूटिनेट्स रिएक्शन शो करवाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो एग्लूटिनेशन के बारे में। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें।